हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज दिन है शनिवार और शनिवार थोड़ा सा आराम रहता है मुझे, क्योंकि शनिवार को सिर्फ आयुष स्कूल जाता है। ओजी का भी बंद रहता है, छुट्टी रहता है शनिवार को, और हस्बैंड का भी तो बंद रहता है सैटरडे संडे। तो आज मैं थोड़ा सा आराम से उठती हूँ, और फिर संडे को भी उठना रहता है सुबह, लेकिन संडे को थोड़ा सा और लेट उठती हूँ। सैटरडे को उठती उसी टाइम पे हूँ, लेकिन थोड़ा आराम आराम से ही काम करती हूँ। उतना हड़बड़ी में काम होता नहीं है, रहता नहीं काम उतना, क्योंकि दोनों तो स्कूल नहीं रहता, दोनों का स्कूल ऑफिस, और सिर्फ आयुष का रहता है, उसको भेजना रहता है। तो आराम से उठती हूँ अपना, और यहाँ आयुष को लंच बना के मुझे देना है, तो फटाफट उसका लंच बनाऊँगी मैं। और नहाने वहाने का भी समय मिल जाता है, मतलब इस दिन नहाने का भी समय मिल जाता है, अच्छे से टाइम मिलता है मुझे। तो नहा वहा के मैं आ गई थी किचन, आयुष को इससे लंच देना था, और बाकी फिर नाश्ता सब बना रहता है, तो लेट हो ही जाता थोड़ा बहुत नाश्ता में, सबका नहाना वहाना करते करते लेट होता ही। ओजी तो लेट से उठती है, थोड़ा सा छुट्टी रहता है ना, तो लेट से ही उठती है। हस्बैंड उठ जाते हैं जल्दी, क्योंकि आयुष को फिर नीचे छोड़ने जाते हैं ना वो, तो वो उठ जाते हैं टाइम पे। लेकिन फिर नहाते वहाते लेट थोड़ा सा होता है, तो नाश्ता भी लेट हो जाता है। अभी ओजी को, आयुष को मैं दे रही थी बना के, सोयाबीन बिरयानी बना के दे रही थी। उसको ज़्यादातर ना राइस ही पसंद आता है, लंच में जब मैं उसको देती हूँ ना, उसको राइस ही पसंद आता है। पनीर की सब्ज़ी रहती है तो उसको पराठा चाहिए रहता है, या मशरूम की सब्ज़ी रहती है तो उसको पराठा चाहिए रहता है, नहीं तो उसको आप उसको सिर्फ राइस ही खाना रहता है। तो मैं कभी फ्राइड राइस, कभी लेमन राइस, कभी ये बिरयानी देती हूँ, कभी पनीर बिरयानी, कभी सोयाबीन बिरयानी, ऐसा करके कुछ ना कुछ इसको मैं राइस ही बना के देती हूँ। और राइस मेरे लिए भी आसान होता है बनाना, तो जल्दी बन जाता है ये। तो सैटरडे को भी बना के दे रही थी आराम से, बस यही काम था। बाकी जो स्नैक्स रहता है वो तो फिर सिर्फ हल्का फुल्का रहता है ना, तो उसका पैक करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। लेकिन एक मेन जो रहता है लंच रहता है, वो थोड़ा सा लगता है टाइम लगने बनाने में। लेकिन बाकी सारा काम तो हो ही जाता है फटाफट। यहाँ नहा वाली थी मैं, और हस्बैंड उसको छोड़ के आएंगे नीचे ना, उसके बाद चाय बनाएंगे। ऐसे क्या उनको ऑफिस निकलना रहता है ना, तो सुबह हड़बड़ी में चाय वाय भी उसी टाइम में पीना रहता है, तो चाय साथ में बनाती हूँ। अभी क्या है, सिर्फ इसको बना के दे दूँगी, जब वो नीचे से छोड़ के आएंगे ना उसको, उसके बाद फिर मैं चाय बनाऊँगी। तो इसको कुकर को बंद करने के बाद यहाँ इसका मैं टिफ़िन पैक करती हूँ। यहाँ पे उसको चम्मच इसका अंदर रहता है ना, डब्बे के अंदर चम्मच डाल देती हूँ। उसके बाद रायता जो बनाती हूँ ना, सिर्फ इसी को देना रहता है मुझे रायता ना। इसका लंच बॉक्स एक जो साइड रहता है, उसी में ही रायता बना देती हूँ मैं। प्याज कर डाल देती हूँ, दही डाल देती हूँ, जीरा और नमक रहता है वो डाल देती हूँ। तो उसका जो साइड वाला है उसी में बना के मैं रायता डाल देती हूँ बना के। अलग कटोरी गंदा करने का काम नहीं पड़ता है, सिर्फ इसी में बना देती हूँ। तो उसका रायता इसमें बन जाएगा। और फिर ब्रेड दूँगी इसको, थोड़ा सा मेयोनीज लगा के ब्रेड दे दूँगी। फिर ड्राई आइटम जो रहता है, बिस्किट है, जूस है, वो सब भी उसको दे देना रहता है। और अभी ओजी को उठाने का टेंशन नहीं ना, नहीं तो इस टाइम मैं चिल्लाना शुरू करती हूँ, ओजी उठो उठो, तो वो उठ मतलब शुरू कर देती है उठना। उठ तो जाती है टाइम पे, आजकल देखती हूँ कि अब टाइम पे हो जाता है, इसका सारा काम कर लेती है। तो इसी साइड में इसका मैं रायता बना दूँगी, उस साइड में इसका राइस रहेगा, तो हो जाता है। और बाकी जो स्नैक्स है, अभी ब्रेड को मैं अच्छे से सेक ली हूँ तवे पे। उसके बाद इसमें मेयोनीज़ डाल दूँगी। इसमें मेयोनीज़ डालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा प्याज भी डाल देती हूँ, लेकिन कहते हैं नहीं प्याज नहीं डालना, मतलब कुछ भी नहीं डालना, प्याज व्याज कुछ नहीं, बस हल्का सा मेयोनीज़ लगा देती हूँ। तो मैं वही चीज़ देती हूँ जो इन लोगों को पसंद है। ऐसा नहीं कि मैं अपने पसंद से कुछ भी लंच दे देती हूँ या स्नैक्स दे देती हूँ। जो ये लोग खाते हैं ना, जिस तरह का खाते हैं, मतलब जो, जैसे कि इसको ऑनियन नहीं डालना था, मुझे अच्छा लगता है ऑनियन, थोड़ा सा रहता है ऑनियन, खीरा, गाजर, ये सब रहता है ना, टमाटर, तो अच्छा लगता है खाने में। लेकिन इसको कुछ भी नहीं चाहिए, प्लेन चाहिए एकदम, उसको ऑनियन भी नहीं चाहिए था। तो मैं जैसा वो खाता है मैं वैसे ही पैक करके देती हूँ। ज़बरदस्ती कि वेजिटेबल खिलाने के लिए मैं उसमें अंदर लगा दूँ तो वो निकाल के फेंक दे, तो फ़ायदा क्या है, मेरा मेहनत ही बर्बाद हो जाएगा उसमें। तो जो जिस तरह से खाता है मैं उसी तरह से उसको देती हूँ। तो यहाँ जूस भी दे दी हूँ, बिस्किट भी दे दी हूँ, थोड़ा सा एक डब्बे में और चिप्स भी था, वो भी मैं इसको दे दी थी। तो यहाँ आयुष निकल रहा था स्कूल, तैयार वार हो गया था, तो पापा भी इसके जाते हैं छोड़ने के लिए साथ में नीचे तक। तो इसका आदत सा हो गया, ये निकलते टाइम बोल ही रहता है, मम्मा पापा को बोलो, मम्मा पापा का बोलो। मतलब इतना बड़ा हो गया, अब जा सकता है, कभी कभी जाता भी है। जब इसके पापा कहीं बाहर वाहर गए रहते हैं तो ये अकेले ही जाता है। उस टाइम मुझे कहता तुम मत आना पीछे पीछे, मेरा मन मानता नहीं है, मैं पीछे पीछे चली जाती हूँ। तो मुझे कह के जाता तुम घर पे ही रहो, तुम आना नहीं पीछे से। लेकिन जब पापा घर पे रहेंगे ना, तो वो कहता रहेगा पापा को भेजो, पापा को भेजो, करता रहता है। उसको भी एक आदत सा बन गया है, और हस्बैंड को भी। इनको अगर ऑफिस जल्दी भी निकलना रहता है ना, तो भी आयुष को छोड़ने के लिए वो चले जाते हैं, और आते ही भाग के फिर अपना तैयार होना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी चले जाते हैं उसको छोड़ने के लिए। दोनों का एक आदत सा बन गया है। तो हस्बैंड नीचे आग से उसको छोड़ के आ गए थे, मैं चाय बनने के लिए रख दी हूँ। अभी ओजी सोई थी, तो आराम से बैठ के चाय वाय पी लेंगे, क्योंकि वो उठेगी फिर उसको भी मुझे खाना देना रहता है ना। तो यहाँ चाय मेरा बन गया था, छान के ले लेते हैं, फिर चाय वाय पी लेती हूँ।
तो यहाँ सारा काम मेरा हो गया था। अभी ओजी उठी थी तो उसको मैं बोल रही थी चलो ब्रश करो ब्रश करो, पर उठने के बाद इसका आलस इतना रहता है ना, जिस दिन छुट्टी रहता है तो और वो बेड पे पड़ी रहती है, तो थोड़ी देर के लिए उसके बाद उठती है तो अपना ब्रश ब्रश करती है। आजकल वो सब चीज़ कर लेती है खुद से, ब्रश खुद से करती है। मैं सिर्फ वो नल का जो पानी आता है ना उसे कुल्ला करने नहीं देती हूँ, क्योंकि टंकी से पानी आता है ना तो पता नहीं कब साफ़ होता है कब नहीं होता है, तो मैं वो पानी कुल्ला करने के लिए नहीं देती हूँ। क्योंकि बच्चा है ना, कभी कभी अंदर भी पानी चला जाता होगा, पेट में चला जाता होगा पानी, तो उसे बीमार होने का डर रहता है। तो यहाँ ओजी के लिए नाश्ता बना रही थी मैं। ओट्स था ना, ओट्स और थोड़ा सा चूड़ा, मतलब पोहा जो जिसको कहते हैं, वो डाल के मैं पाउडर बना ली थी। उसका पाउडर बनाने के बाद इस बर्तन में डाल के और पानी डाल दी उसमें, जितना पानी उसको लगेगा घोल बनने के लिए उतना पानी मैं डाल ली हूँ इसमें। पानी डाल देने के बाद थोड़ा 5-10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। अभी वो जो ब्रश ब्रश कर रही है उसको टाइम लगेगा अभी, तो 5-10 मिनट के लिए मैं ऐसे ही इसको फूलने के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं आलू ले रही हूँ, 2 छोटे छोटे आलू था, उसको लेके इस चॉपर में काट, इसमें इतना अच्छा से कटता है ना बारीक, जितना बारीक आप चाहते हो उतना बारीक कट जाएगा। तो मैं इसमें डालने के लिए बारीक इसमें इसमें काटती हूँ प्याज व्याज, आलू तो और भी आराम से कट जाता है। आप देख सकते कितना अच्छा बारीक हो जाएगा। अभी बस 2-4 बार चलाई हूँ, अच्छा सा बारीक यहाँ पे हो गया है। तो आलू को धो के फिर डालूँगी इसी में। तो यहाँ पे ये घोल तैयार हो गया था मेरा। तो आलू जो मैं कट की थी उसको धो के अच्छे से इसमें डाल दी हूँ। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालूँगी और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, 1 चुटकी लाल मिर्च पाउडर डालूँगी, और नमक जितना टेस्ट के हिसाब से लगेगा, जितना क्वांटिटी में बना रहे हैं उतना हिसाब से नमक इसमें डालना है। और थोड़ा सा मैं इसमें लहसुन का पेस्ट डालूँगी, क्योंकि उससे टेस्ट अच्छा लगता है खाने में। और बच्चों को भी देते हैं ना, तो हर चीज़ का टेस्ट उसका होना चाहिए, लहसुन का, मिर्ची का, सब चीज़ का। थोड़ा सा मैं टमाटर भी इसमें काट के डाली हूँ, जिससे कि अच्छा लगता है खाने में और सॉफ्ट भी थोड़ा बनता है। और चूड़ा डालने से ना थोड़ा सा क्रिस्पी बनता है वो अच्छा सा। तो तेल डाल के तवे पे इसको मैं फैला लूँगी और बना के इसको दूँगी ओजी को खाने के लिए। तो ओजी को भी होता है और जो बच जाता है वो मैं खा लेती हूँ। तो ये सुबह का नाश्ता था ओजी। ऐसे घर पे रहती है ना तो मैं इसको खुद से ही खाने के लिए देती हूँ। स्कूल जाती है तो हड़बड़ी में मुझे खिलाना पड़ता है, लेकिन घर पे मैं खुद से इसको खाने देती हूँ। जितना भी टाइम लगाना लगा लो, लेकिन खुद से खाओ। बच्चा जब खुद से खाना सीख जाता है तो माँ का एक टेंशन फ्री हो जाती है। मुझे तो बहुत मतलब लगता है कि अगर ये खुद से खाना खाने लगी तो मेरा कितना सारा समय बच जाएगा। 2-2 घंटा जो मैं इसको बैठ के खिलाती हूँ उतना समय मेरा बच जाएगा। तो मैं यहाँ आपको दिखा रही थी कि देखिए कितना अच्छे से क्रिस्पी बनता है। साइड वाला है ना एकदम कड़ा बना है। थोड़ा सा चूड़ा डाल देने से ना तो बहुत अच्छा बनता है। मैं सूजी भी इसमें डालती हूँ, मतलब ये जो आता है ना ओट्स, उसमें सूजी डाल के भी पीसती हूँ। आज मैं चूड़ा डाल के पीस रही हूँ। तो यहाँ रूम तो ठीक करने का काम एक रहता ही है। ओजी लेट से उठी थी, आयुष का रूम मैं ठीक कर दी हूँ, वो स्कूल चला गया। तो उसके बाद फिर यहाँ ओजी सो के उठी तो उसका रूम ठीक करूँगी। तो ये अपना ड्राइंग करी थी, नाश्ता तो इसका हो गया था। हम लोगों का भी नाश्ता हो गया है। हस्बैंड भी नाश्ता कर ले, वो चले गए थे सब्जी लाने के लिए। सैटरडे को वो सब्जी लेके आते हैं ना, सैटरडे का जो सब्जी लाते हैं ना बहुत ही फ्रेश रहता है। मैं आपको सब्जी दिखाऊंगी जब वो लेके आएंगे ना, तो उस टाइम मैं सब्जी दिखाऊंगी। इतना फ्रेश रहता है जैसे कि अपने साइड में मिलता है ना मार्केट में, सब्जी मंडी में जो मिलता है सब्जी, बिल्कुल वैसे ही सब्जी यहाँ पे मिलता है, एकदम फ्रेश फ्रेश, जिस एकदम ग्रीन कलर का अच्छा मिलता है। तो यहाँ बेड ठीक कर लूँगी और फिर सामने मेरी जेठानी लोग भी आने वाली है, तो उनके लिए भी कुछ स्पेशल खाना वाना बनाना है। तो लंच में कुछ नहीं, लंच में हल्का फुल्का खिचड़ी उचड़ी बना दूँगी। उसके बाद सीधे डायरेक्ट मैं रात का डिनर तैयार करूँगी। और रात में थोड़ा सा हैवी रहेगा तो लंच में थोड़ा सा हल्का ही मैं अभी बनाऊँगी, तो खिचड़ी ही बनाऊँगी। और सैटरडे भी है तो खिचड़ी चल जाएगा काम। तो मैं आपको सब्ज़ी दिखा रही हूँ। ये कुंदरी है, बहुत ही एकदम हरा हरा, जैसे अपने मार्केट अपने साइड में मिलता है ना मार्केट में। गोभी आप देख सकते हैं कितना बड़ा गोभी, एकदम फ्रेश है, बिल्कुल भी कीड़ा इसमें नहीं है। और पपीता है, ये सीम है, सीम का सब्ज़ी भी अच्छा लगता है खाने में। और ये नेनुआ है, नेनुआ कितना अच्छा, एकदम किच्छा है और पूरा एकदम ग्रीन कलर का है, एकदम जैसे कि अपने साइड मिलता है बिल्कुल वैसे ही। बाकी टमाटर वमाटर तो हमेशा मिल जाता है, हर जगह अच्छा मिल जाता है। और ये आम है, आम का यहाँ पे क्या आता है ना कि समझ में नहीं आता है कौन सा आम कैसा टेस्ट रहेगा। तो जब भी आम लाते हैं बस 2-4 ही लाते हैं, अच्छा लगता है तो फिर दोबारा वो लेके आते हैं। तो खीरा है, साग है, साग भी देख सकते हैं एकदम मतलब पूरा देखिए इसका डंडल है, कितना छोटा छोटा डंडल है, एकदम पूरा अच्छा अच्छा सब्जी मिलता है। तो सैटरडे को जाने से ना सब्जी बहुत अच्छा मिलता है, संडे को उतना अच्छा नहीं मिलता है। यहीं पे कटहल मिलता है, आज नहीं मिला कटहल, कभी कभी मिल जाता है, कभी कभी क्या बहुत हर बार मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। तो आज नहीं मिला था तो ये सब्जी था। ये सब्जी को मुझे धो के अच्छे से रखना है। पहले सब्जी हम लोग ऐसे इतना धोया नहीं करते थे। जब से ये कोविड का जो सिस्टम शुरू हुआ था ना, जब से वो हुआ तब से मतलब धोना धाना जो होता है ना, मतलब हर चीज़ को धो के रखना। मैं ग्रॉसरी भी लेके आती हूँ तो सबको मैं पोंछ उछ के रखती हूँ। तो यहाँ मैं रात के लिए बना रही थी, ये गोभी का खीर मैं बना रही हूँ।
तो गोभी का खीर करने के लिए जो गोभी को कद्दूकस कर ली हूँ उसको पानी में उबाल ली हूँ थोड़ी देर के लिए। पानी में उबाल लेने के बाद यहाँ पे घी में इसको मैं भून रही हूँ। इसमें थोड़ा सा पेशेंस लगता है, ये हड़बड़ी वाला काम नहीं है। थोड़ा सा हल्का से कम आँच में करके इसको भूनना रहता है घी में, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन ज़्यादा कुछ मेहनत का काम नहीं है। बस यही है कि थोड़ा देर आपको उसमें खड़ा रह के यहाँ पे इसको भुनना रहता है, छोड़ना भी नहीं रहता है कि नहीं अंदर से जल जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं भुनते भुनते कितना अच्छा इसका कलर आ गया है। उसके बाद दूध भी मैं उबाल के रखी हूँ। दूध में को उबाल के थोड़ा सा गाढ़ा करके ही इसका खीर बनता है, तो मैं पहले दूध को उबाल के रख ली थी पहले ही। मतलब जो भी काम होते रहता है ना, तो लगे हाथ काम को मैं वो करते रहती हूँ। तो दूध उबाल के रख ली हूँ। इसका क्या है ना कि जैसे कि दूध भी गर्म है और ये भी गरम गरम भून के दोनों को डाल दिए ना एक में ना, दूध फट जाता है। या तो दूध आपका ठंडा रहे तो ठीक है, नहीं तो गोभी जो भून के रखे हैं वो ठंडा हो जाए, उसके बाद उसमें डालिए। एक चीज़ को ठंडा रहना है, बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे गोभी मेरा गर्म था, लेकिन दूध इसमें ठंडा है अभी। दूध क्योंकि मैं पहले उबाल के रखी हूँ ना, तो दूध ठंडा हो गया। तो फिर बाकी जो गोभी मैं भून के रखी हूँ इसमें डाल दूँगी। बहुत ही अच्छा खीर बनता है, कभी आप बना के ट्राई कर सकते हैं। और इसका कद्दू का भी खीर बनता है, वो भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो मैं तो पहले इसको नहीं खाया था, पहले मतलब शादी से पहले मैं ये सब नहीं खाती थी। ये सब मैं बना मेरे मतलब बनता भी नहीं था, गोभी का खीर, कद्दू का खीर। शादी के बाद ही यहाँ पे मैं आके बनाना शुरू की हूँ ये खीर सब। तो लगभग खीर मेरा हो ही गया था, एकदम दूध गाढ़ा हो गया था पूरा अच्छे से। इसमें इलायची डाल दी हूँ और चीनी मैं उतारने के बाद डालती हूँ। जब मैं खीर को उतार देती हूँ नीचे से चूल्हे से, तब चीनी डालती हूँ। कभी कभी क्या होता है ना कि फट जाता है, चीनी का आप डाल दोगे ना ऐसे उबलते हुए दूध में तो फट जाता है दूध। तो मैं जब उतार देती हूँ नीचे तभी डालती हूँ। चाहे चावल का खीर बनाती हूँ, सवें बनाती हूँ, कुछ भी बनाती हूँ, मैं पहले चूल्हा से उतार देती हूँ, उसके बाद ही उसमें चीनी डालती हूँ, तो उससे फटता नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं खीर मेरा एकदम बन के, इसका कलर भी आप देखिए कितना अच्छा बना, क्योंकि दूध को एकदम गाढ़ा करके मैं बनाई हूँ ना, तो इसका कलर भी बहुत अच्छा, एकदम रबड़ी जैसा हो जाता है खीर। बहुत टेस्ट लगता है खाने में। कभी आपके अगर गोभी फ्रेश हो, मैंने आपको दिखाया ना गोभी कितना फ्रेश था, तो वही फ्रेश गोभी अगर मिलता हो तो इस तरह से बना के खा सकते हैं, बहुत अच्छा खीर लगता है। तो सब्जी उब्जी मैंने धुला था, वो भी सब रखना है। और ये शाम का टाइम था, सब्जी में धो जो रखी थी ना वो सब सूख गया था। सब्जी का जब पानी सब सूख जाता है ना, सब्जी अच्छे से सूख जाता है, तभी मैं उसको इस तरह का जिपलॉक बैग है मेरे पास, उसी में डाल के सारा सब्जी में रख देती हूँ। टमाटर को एक अलग बास्केट, सब्जी वाले में एक अलग से बास्केट है, उसी में टमाटर अलग से रखती हूँ। बाकी सारा सब्जी इसको बैग में डाल के जिप लगा के मैं रखती हूँ। तो सारा सब्जी को भी रख लूँगी। और मैं अभी बहुत काम कर मतलब लगे हाथ कुछ और भी काम कर, चिकन बना रही थी मैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ चिकन कैसा बना है। और खीर भी मेरा बन गया है, चिकन भी बन गया है, पुलाव बनाऊँगी थोड़ा सा, और फिर सलाद भी मैं अभी काट ली हूँ अभी। और थोड़ा सा आटा भी सान के रखना है, तो ताकि वो लोग आए तो गर्मा गर्म जो भी पूड़ी रोटी जो भी खाना चाहे वो बनाऊँगी। तो यहाँ पे दिखाती हूँ मैं चिकन कैसा बना हुआ है। तो देखिए यहाँ चिकन बन के तैयार हो गया है। तो पहले ही मैं तो सोचती ना, जो कोई घर पे आता हो ना, तो घर ये नहीं कि आप किचन में लग जाओ, बातें बातें नहीं कर पाओ, तो मैं आने से पहले सारा काम करके रख लेती हूँ, ताकि वो जब आए ना घर पे तो उनके साथ बैठ के आप बातें कर सको। क्योंकि वो आपसे मिलने ही आते ही है ना, लोग जब आते हैं आपके घर तो मिलने ही आते हैं आपसे। आप उनको छोड़ के आप किचन में चले जाओ काम करने के लिए, तो क्या फ़ायदा। तो यार चिकन बहुत ही टेस्टी चिकन बना था, और खा के इन लोग भी बोल रहे थे बहुत अच्छा बना था। तो यही है मेरा। तो यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया था, और चिकन को बनाने के बाद कपड़ा थोड़ा गंदा हो जाता है, तो चेंज वेंज कर लिए, थोड़ा सा मैं भी फ्रेश हो गई हूँ। और उन लोगों का आने में थोड़ा सा टाइम था अभी, तो मैं सोच रही जो भी काम हल्का फुल्का रहता है ना, जैसे गोभी भी क्लीन करने का, वो सब भी क्लीन करके रख लेती हूँ। और ये पत्ते वाले जो होते हैं ना, धनिया पत्ता, साग, ये सबको मैं क्लीन करके डब्बे में करके रखती हूँ फ्रिज में। और मुझे इस हफ्ते जब भी यूज़ करना रहता है तो मैं उसको निकाल के डब्बे से यूज़ कर, एकदम फ्रेश रहता है। थोड़ा सा अभी पंखे नीचे बैठी हूँ ना, साग को पंखे नीचे सूखने के लिए छोड़ दूँगी ना, इसका जो पानी वानी है सब सूख जाएगा ना, तो हफ्ते भर ये फ्रेश रहता है। तो चलिए ब्लॉग मेरी आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी, आप मेरी वीडियो को जल्दी से जल्दी देख सकेंगे। तो वीडियो को नोटिफिकेशन अगर ऑन नहीं करेंगे ना, तो नोटिफिकेशन आपको मिलता नहीं है, तो आप देख नहीं पाएंगे। तो इसी कारण ऑन ज़रूर कीजिएगा। और चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।